हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बैसिल की तरफ से नई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। क्या खबर रहने वाली है, कितनी पोस्ट होने वाली है, कब एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ब्रोस्कार इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बैसिल की तरफ से वैकेंसीज आ चुकी है। एडवर्टाइजर नंबर की बात की जाए तो 501 एडवर्टाइजर नंबर रहने वाला है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट और फॉलोइंग मेन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों, ऑफलाइन मोड के थ्रू आपका जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं और ये जो वैकेंसी है अभी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी होने वाली है। और आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो CAPFIMS मैदान गरही एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जमा करा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कितनी पोस्ट होने वाली है। पोस्ट जो है कम भी हो सकती है और घट भी सकती है, और बढ़ भी सकती है, ठीक है, उनके अनुसार। लेकिन अभी जो पोस्ट है वो है आपकी 170 टोटल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है, जिसमें जनरल की पोस्ट जो होगी वो 92 होगी, OBC कैंडिडेट की पोस्ट जो होगी वो 40 होगी, SC की 25 सीट्स है और ST की 13 सीट्स होने वाली है। और आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc हॉनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। साथ में अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है तो वो होना चाहिए। साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड आपका कॉलेज होना चाहिए। आप GNM अगर किया है आपने तो आप GNM होना चाहिए विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। साथ में आपने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के कॉलेजेस से, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ का कोर्स किया है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। GNM कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि GNM वालों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ने वाली है और BSc नर्सिंग वालों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों को भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल आज की एज लिमिट दी गई है और मंथली सैलरी की बात की जाए तो 28,000 रुपये आपको मंथली बेसिस पे मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन एडिशन टू अबव इट में इंश्योर दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन नॉर्थ 6, मतलब आपके जो नॉर्थ 6, अब ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट को लिया जा रहा है जो कि नॉर्थ 6 वैकेंसी के अंदर, जिन्होंने नॉर्थ 6 वैकेंसी के अंदर क्वालिफाई किया था, यानी कि जो व्यक्ति नॉर्थ 6 की वैकेंसी में जिन्होंने मेंस का पेपर दिया था, प्री का पेपर क्वालिफाई कर दिया था, जिन्होंने मेंस का पेपर दिया था, 7,500 के लगभग कैंडिडेट्स थे, तो उनको ही जो है इस फॉर्म को भरने का अधिकार है। यानी कि नॉर्थ 6 क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है जिन्होंने मेंस का पेपर दिया था, वो कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और दूसरे कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। सिलेक्शन कैसे होगा, आपके जो नॉर्म्स है उसके अनुसार, रिक्वायरमेंट दी गई है जॉब के अनुसार, उसके अनुसार होगा। यानी कि जो कैंडिडेट जो कि नॉर्थ 6 वैकेंसी के अंदर क्वालिफाइड हो गए थे, मेंस का पेपर जिन्होंने दिया था, उनको ये देना होगा, फॉर्म भरना होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो कि लोकल कैंडिडेट्स होंगे या फिर आप सिमिलर डिपार्टमेंट के अगर काम कर रहे हैं बेसिल के, तो उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। TA और DA आपको नहीं दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे और पर्सनल ज्वाइनिंग के समय पे, ड्यूटी के समय पे, सिलेक्शन समय पे, ठीक है, आपको कोई TA और DA नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको अपने ही खर्च पे करवाना है। एप्लीकेशन जो होंगे वो ऑफलाइन मोड पर आपके लिए जाएंगे। और बात करें इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है अपनी सारी क्वालिफिकेशन लेकर, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, अटैच एक फ़ोटोकॉपी लेकर, ठीक है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बैसिल भवन जो है C56A17 सेक्टर 62 नोएडा UP के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को जाकर जमा करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट जो है वो अपने एडवर्टाइजर नंबर लिखिएगा और पोस्ट का नाम लिखिएगा और साथ में बात कर लेते हैं एज और क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा अगर करते हैं आप, तो वो व्यक्ति फॉर्म को भर सकते हैं। रॉन्ग एप्लीकेशन आपने अगर भरा है तो बाद में विचार नहीं किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने ईमेल ID और टेलीफोन नंबर भी रखने हैं, ताकि लिखने हैं, ताकि आपको सूचना दी जा सके। कैंडिडेट्स जो हैं वो केयरफुली फाइनल सबमिशन करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ ले। बेसिल जो है किसी प्रकार से भी कैंडिडेट ने अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी है तो बाद में उसको सही नहीं किया जाएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार जो भी आप फुलफ़िल करते हैं तो उसको भर दीजिएगा। सिलेक्शन कंफर्म होने के बाद में, रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद में आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कि आपको फ़ोटोकॉपीज़ भी लगानी है साथ में, एक अटेस्टेड, और कोई भी राइटिंग एरर ना करें, ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में राइटिंग एरर ना करें, नहीं तो आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपको गलत, अगर आपने सूचना भर दी तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं फुलफ़िल होते हैं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट होगी जो फॉर्म भरने की, वो होगी 4 फरवरी 2025, यानी कि 4 फरवरी 2025 को लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म भरने की। उससे पहले आप लोग सभी फॉर्म भर दीजिएगा। बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स है आपकी, 10th की मार्कशीट हुआ, 12th की मार्कशीट हुआ, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ 10th की मार्कशीट से, ठीक है, या फिर बात करें आपकी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो मार्कशीट्स है वो होनी चाहिए। साथ में वर्क एक्सपीरियंस अगर किया है कहीं पर तो उसका लगा देना है। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और आपकी ईपीएफ और ईएसआईसी कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप वो इसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट जो है अपना ईमेल आईडी आपका लास्ट 6 मंथ्स रिन्यू होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 6 मंथ अप्लाई करने के बाद में रहना चाहिए आपका ईमेल आईडी वही वाला, उस क्योंकि उस पर मैसेज आएगा। और रजिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा इसके अंदर से। फीस जो लगने वाली है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 590, जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन और वुमेन के लिए 590 रुपीज़ फीस लगने वाली है। और एससी एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट के लिए 295 आपकी क्या लगने वाली है, फीस लगने वाली है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। कैंडिडेट्स जो है उनको एडवाइस किया जाता है कि वेबसाइट को देखते रहे लगातार। कैंडिडेट जो है खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे अगर उसने वेबसाइट को नहीं देखा तो, क्योंकि रिजल्ट जो है कभी भी आपके वेबसाइट पे डाल सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी ईमेल और मैसेज को चेक करते रहिए। ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट का ईमेल जो है माध्यम से जानकारी उनको दे दी जाएगी। इसके बाद में जो है कैंडिडेट को जानकारी नहीं मिलती है, देने के बावजूद भी वो ज्वाइन नहीं करते, तो इसमें बेसल की तरफ से कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ये जो वैकेंसी होने वाली है प्योरली अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी होने वाली है। ऑफलाइन और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है वो हो जाएंगे। फिलहाल तो ये तौर पर आपको ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट आपका भराया जा रहा है। बाकी जानकारी जो है आप ईमेल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्म होगा आपका, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा पीडीएफ डाल दिया गया है। फ़ोटो, एप्लीकेशन नंबर, सारी जो भी लिस्ट है वो आपको डाल दी गई है, और पूरी जो भी है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके जमा करा सकते हैं बेसिल की वेबसाइट, बेसिल के जाकर दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर जाकर करा सकते हैं आप इसको जमा। तो यही थी वैकेंसी की जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।